साथियों नमस्कार। मैं हूँ वारियर भाई और आज मैं बात करने वाला हूँ एक तो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट से अग्निवीर को लेकर के। और इसमें जैसा कि आप सभी को पता है 2022 में मोदी सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना लाई गई थी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए। और उसमें क्या हुआ था कि जिस टाइम अग्निवीर योजना लागू की गई तो उस टाइम बहुत से वैकेंसी रैली कंडक्ट कराई गई थी सभी स्टेट में अलग अलग हिस्सों में। और आर्मी की भी बहाली पेंडिंग में थी और लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट आर्मी में मतलब दौड़ क्वालिफाई कर लिए थे, मेडिकल क्वालिफाई कर लिए थे। उनका रिटेन एग्ज़ाम बचा हुआ था और रिटेन के बाद मेरिट आता, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होती। तो वैसे कैंडिडेट थे, कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका रिटेन भी कंप्लीट हो गया था, दौड़ उसके बाद मेडिकल और उसके बाद रिटेन भी पास कर लिए थे। सिर्फ मेरिट रिटेन भी हो गया था, बस मेरिट आने वाली थी। और कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका एयरफोर्स वाले ऐसे थे जिनका दौड़ भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था, रिटेन भी हो गया था, मेरिट भी आ गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग होने वाली थी, ज्वाइनिंग की डेट आने वाली थी। और उसी दौरान पूरे भारत में अग्निवीर योजना लागू कर दी गई और जितने भी पुराने पेंडिंग बहाली चल रही थी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, उन सभी पेंडिंग वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। जो जहाँ पे था वैकेंसी उसको वहीं पे रोक दिया गया और उसके बाद सारे वैकेंसी को रद्द कर दी गई। और आर्मी के द्वारा उनके द्वारा बताया गया कि सरकार के द्वारा भी बताया गया कि अब जो भी वैकेंसी होगी वह अग्निवीर योजना के तहत होगी, जिसमें 4 साल की कर दी गई आर्मी की नौकरी को। और 4 साल के बाद उसमें से जितने कैंडिडेट रहेंगे उसका 25% कैंडिडेट को परमानेंट किया जाएगा, बाकी को 4 साल के जॉब के बाद उनको हटा दिया जाएगा नौकरी से। तो इस तरह का यह योजना लागू की गई थी भारत सरकार के द्वारा और उसी के चलते बहुत से कैंडिडेट का जो मेरिट आने वाली थी, चाहे कुछ लोगों का ज्वाइनिंग होने वाली थी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अलग अलग बहालियों में, तो उन सभी का सपना टूट गया। और अग्निवीर योजना में फिर से पुनः उन लोगों को अप्लाई करने के लिए बोला गया कि फिर से अप्लाई कीजिए और फिर से कंपटीशन एग्ज़ाम निकालिए, चाहे फिर से दौड़ निकालिए, फिर से मेडिकल पास कीजिए और तब आइए। तो वैसे में बहुत से कैंडिडेट कोर्ट के दरवाजे चले गए। तो हाई कोर्ट में यह मामला बहुत दिनों तक चला और कोर्ट ने भी यह माना कि जो भारत सरकार ने नियम अग्निवीर योजना लाई है वह देश हित में लाई गई है। और कोर्ट ने इन कैंडिडेट के याचिका को खारिज कर दिया और भारत सरकार की अग्निवीर योजना को सही माना। और उन कैंडिडेट ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट में जब केस किया तो यह केस जो भारत के माननीय चीफ जस्टिस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़, उनके बेंच में चला गया केस। तो उन्होंने आज उसका हियरिंग था और शायद आज फर्स्ट हियरिंग ही थी। जस्टिस ने केस को खारिज कर दिया। तो आज 2 मैटर लगे हुए थे आर्मी अग्निवीर योजना से रिलेटेड। एक था आर्मी वालों का अलग केस था और एक एयरफोर्स वालों का अलग केस था। तो एक में कोई एडवोकेट लड़ रहे थे, कोई दूसरे एडवोकेट थे जिनका नाम तो अभी मुझे नहीं मालूम। और एयरफोर्स वाले में भारत के जानी मानी एडवोकेट, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, प्रशांत भूषण सर लड़ रहे थे। तो आर्मी वाले में था कि ये लोग फिजिकल पास थे और मेडिकल पास थे और इनका रिटेन एग्ज़ाम पेंडिंग था, रिटेन होने वाला था। उसी दौरान अग्निवीर योजना आ गया और उसको वहीं से सारा जो प्रक्रिया चल रहा था आर्मी का उसको रद्द कर दिया गया और पुनः सभी को अग्निवीर योजना के तहत फॉर्म अप्लाई करने को कहा गया और फिर से सारा प्रक्रिया पास करने को बोला गया। तो आर्मी वाले मैटर में चीफ जस्टिस सर का कहना था कि सिर्फ दौड़ और मेडिकल पास करने से आप नियुक्ति का दावा नहीं ठोक सकते हैं, आपको नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। तो इसलिए उस केस को डिसमिस किया गया और यह भी बोले कि अग्निवीर योजना देश हित में लाया गया है और काफ़ी सोच विचार के बाद लाया गया है, इसलिए इस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। और जो याचिका थी आर्मी वालों की कि उनकी पेंडिंग बहाली को पूरा किया जाए तो उसको रद्द कर दिया गया। और एयरफोर्स वाले मैटर को प्रशांत भूषण सर, जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और माने जाने वकील माने जाते हैं भारत देश के, तो वो लड़ रहे थे। तो उनका मैटर था एयरफोर्स वालों का कि उसमें कैंडिडेट लोग रिटेन पास थे, दौड़ पास थे, मेडिकल पास थे और उनकी मेरिट लिस्ट भी आ गई थी, सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी। और उसी दौरान अग्निवीर योजना आई और उसमें तो सीधा सीधी यही आदेश दे दिया गया कि जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी है, जो जहाँ पे भी वैकेंसी है उसको रद्द कर दिया जाए और अब जो भी नई वैकेंसी होगी, नई ज्वाइनिंग होगी, वह अग्निवीर योजना के तहत होगी। और जो भी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं चाहे अनसेलेक्टेड हैं, वे सभी अग्निवीर योजना से पुनः फॉर्म अप्लाई करेंगे और पुनः कंपटीशन फाइट करके
पुनः मेरिट में आएंगे तभी उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस तरह से करके वैकेंसी को रद्द कर दी गई थी। तो उस केस को प्रशांत भूषण सर लड़ रहे थे, तो उस केस को चीफ जस्टिस सर ने सुप्रीम कोर्ट में यह माना कि इसको सुनने लायक है और इसे सुना जाएगा। और नेक्स्ट डेट एयरफोर्स वालों को 17 अप्रैल को दी गई है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि 17 अप्रैल को एयरफोर्स वाले मैटर में क्या डिसीजन आता है और चीफ जस्टिस इस पर क्या फैसला लेते हैं। ये सुनते हैं एयरफोर्स वाले जो केस को लीड कर रहे हैं उनका क्या कहना है आज के जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट से, जो आर्मी वाला मैटर को डिसमिस किया गया है केस को, और एयरफोर्स वाले का नेक्स्ट डेट जो 17 अप्रैल दिया गया है, तो उसके बारे में उनका क्या कहना है। भाइयों को मुझे पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से विशेष तौर से आर्मी एग्जाम वाले मुद्दे को लेकर ये सारा मैटर जो डिसमिस हुआ है, खारिज हुआ है, उसके पश्चात आपके पास कोई लफ्ज नहीं है इसके ऊपर बोलने को, कोई चर्चा की कोई बात नहीं है, सबकी स्थिति एक जैसी है और सब लोग ये की सोच रहे हैं कि आर्मी एग्जाम का फाइनली कैंसिल हो गया है। कुछ साथी मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आपके केस का क्या हुआ, अलग अलग तरह से जिस तरह की जानकारियां हैं वो जानना चाह रहे हैं और आगामी तारीख को क्या होगा ये भी एक बड़ी सबके जानने की इच्छाएं हैं इसको लेकर। इसके अलावा हमारे पास और क्या रास्ते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, सबसे पहले बात अगर मैं तमाम भाइयों को बताना चाहूंगा कि किसी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस तरीके से ये सब चीजें होगी। हालांकि संभावनाएं अलग अलग होती है, कोई बोलता है कि मैंने पहले कहा था, कोई किसी के ऊपर जाके बोल रहा है कि उसने ये करवा दिया वो करवा दिया, कोई खुश नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो 2-4 लोग आपके अगल बगल में जिन लोगों ने आप लोगों को यहाँ तक लाए, वो लोग खुश नहीं है इस चीज से कि आज इस तरीके से हुआ है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सर का जो सुप्रीम कोर्ट में लगा है, अभी भी वो पेंडिंग दिखा रहा है। अब भाई वो एक्सेप्ट होगा या उसको खारिज किया जाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन मैंने अभी ताजा अपडेट ली तो बोले कि कोई चेक चल रहा है। ठीक है, तो अपने वाले केस की अभी तक स्थिति ये है कि उसमें आर्मी एग्जाम वाला भी लगा हुआ है, अलग याचिका आर्मी एग्जाम की, एयरफोर्स एनरोलमेंट की अलग। अब देखने वाली बात होगी कि एयरफोर्स एनरोलमेंट वाली एक्सेप्ट होती है क्या आर्मी एग्जाम वाली एक्सेप्ट होती है, कौन सी खारिज होती है, दोनों एक्सेप्ट होती है खारिज होती है, भाई क्या होता है वो तो वक्त पे डिपेंड है। हमारे पास क्या ऐसा कोई विकल्प है जिसके माध्यम से हम कोई आपके लिए छोटी सी कोशिश कर सकते हैं। एक बार फिर से आर्मी एग्जाम वाले भाइयों को मैं बता, पहली बात तो एयरफोर्स एनरोलमेंट वाले भाइयों को कोई कुछ भी बोल रहा है, आर्मी एग्जाम वालों को कुछ बोल रहा है, तो इस चीज के भ्रम से निकलिए, क्योंकि जिस तरीके से आज जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने साफ कहा है कि नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है। और एयरफोर्स वाले जो भाई मुझे देख रहे हैं, आप इस चीज से किनारा मत करना कि मैं कोई आपके खिलाफ बोल रहा हूँ या आपके आज जो हुआ उसकी उस चीज से आहत होकर बोल रहा हूँ। 17 तारीख हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डेट के ऊपर आपके क्या आएगा वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वेस्टेज राइट की जो हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर आप कितने स्ट्रॉन्ग हो ये आपके आगामी समय पे डिपेंड करेगा। खबर ये है कि 17 तारीख से पहले गवर्नमेंट अपना रिप्लाई भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। एयरफोर्स वाले भाइयों के लिए बता रहा हूँ, हमारे केस को अगर बाय द वे अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो भाई हम अपने लॉयर्स से आज वापस कॉन्फ्रेंस में मैं बात करूंगा उनसे, उनकी ओर से क्या सजेशन रहेंगे, वो आपके लिए क्या चीजें बता रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेन चीज ये है कि हमने एक सुप्रीम कोर्ट में, मैंने पीछे एक वीडियो लगाया था आप लोगों से, अगर आपने अच्छे से उसको देखा हो तो मैंने एक उसमें बात कही थी कि रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना, अगर आप में से किसी साथी ने आज हियरिंग देखी है ना, हमने प्रशांत जी भूषण को एयरफोर्स वाले जो केस है इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब हमने उनको डिसाइड किया कि हाँ प्रशांत जी को तो लेके ही जाएंगे, हमारे पास 7,000 कैंडिडेट एयरफोर्स के, जिसमें से 3 केस सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और आर्मी एग्जाम वाले जो भाई है 1.5 लाख कैंडिडेट्स थे, जिसमें से 2 केस है, एक अभी पेंडिंग है, एक केस आज आप उसकी स्थिति आपके सामने थी। देखिए, वकीलों में कोई कमी नहीं होती, लेकिन एक रिप्रेजेंट करने का जो तरीका, जिस तरीके से आप ये नहीं रोना रो सकते कि वहां ये वो जो वहां फैक्ट्स है उसके आधार पे आप किस तरीके से कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और प्रशांत जी भूषण बड़े अच्छे से उन्होंने आज बातें सामने रखी। अब ये कोई जरूरी नहीं कि उनका केस आगे कितने तक रहेगा, 17 के बाद क्या होगा, ये सब चीजें आगे डिपेंड करेगी। लेकिन मेन चीज ये है कि केस को रिप्रेजेंट करने की जिस तरीके से आज सीनियर लॉयर की जो हमने पहले आपसे बात की थी कि सब भाई एक होके अगर एक थोड़ा थोड़ा करके भी अगर करेंगे ना तो हम सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील को उतार सकते हैं। लेकिन बोले कि ग्रुपों में ये बातें चल रही है, हमने 1-2 बार सबसे रिक्वेस्ट भी की तो बोले कि नहीं हमारे लिए ये काफी है। मैं फिर बता देता हूँ कि आर्मी एग्जाम वाला जो अंकुश श्रीवास्तव वाला जो केस है वो हमारे आर्मी वाले भाइयों ने ज्यादातर मुझे कहा था, ये पर्सनली मैं आपको बात बता रहा हूँ, सबने मुझे बोला था कि भाई मत करो। हमने थोड़ी बहुत सहायता हमारे साथियों ने भेजी भी है, मैं इसे इग्नोर भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने हमारी ओर से उसको करके उस केस को लगवाया।
बाकी आप सबकी इच्छा थी कि एक ही केस जाए, लेकिन मेरी इसमें ये थिंकिंग थी कि भाई हो सके ज्यादा से ज्यादा। अब कोई हमें बोलता है कि सर हम गरीब हैं, ये हैं वो है, नहीं जा सकते। देखिए, आप अपने हक के लिए आपको हर जगह से अमीर होकर लड़ना पड़ेगा। आप फाइनेंशियली, आप अपने खुद के स्तर के ऊपर, ये सारी चीजें। आप न्यायपालिका के ऊपर कमिटमेंट कुछ भी करें, वो आपकी खुद की इच्छा है। मैं न्यायपालिका पे विश्वास करता हूँ। आप में से कोई साथी इसके ऊपर भले ही मेरी इस बात से सहमत नहीं है, लेकिन मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अब हमारे पास क्या कोई रास्ता है। देखिए, किसान आंदोलन के जो मुद्दे थे, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था उनकी जो याचिका थी उसको। उसके पश्चात गवर्नमेंट ने इसको पार्लियामेंट से इसको वापस कैंसिल किया था, लेकिन वो एक पार्लियामेंट से पास होके भी लाया था। उसके पश्चात पार्लियामेंट के थ्रू ही वो वापस गया। यहाँ ऑप्शन अब गवर्नमेंट का ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट भला करती तो आज ऐसी स्थितियां होती भी नहीं, तो वहां भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। बाकी हमारे स्तर की अगर बात की जाए तो देखिए, डेलीगेशन की हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी हमारे केस को भी एक बार उसके ऊपर अपडेट आने तो वो क्या आता है उसके ऊपर वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम कोशिश, आप अपनी तैयारी करते रहें। हम अपनी ओर से अन्य जो कोशिश है राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से, एनीवन जो भी, मैं ये कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ उस लेवल पे हम कोशिश करेंगे। बाकी आज सुप्रीम कोर्ट में जो चीजें हुई है, आप किसी अपने उन आदमियों को गाली दे रहे हो कि उसने ये करवा दिया वो करवा दिया, मुझे लगता है कि उचित बात नहीं है। हाँ, वकील की चीजें हैं वो। आज आप आर्मी वाले भाई जो बोल रहे हो, हाई कोर्ट तक हमने ये बोला था कि हमारे पास सब चीजें, क्योंकि हाई कोर्ट में सारी की सारी चीजें मेज थी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो हमारे पास केवल आर्मी एग्जाम एनरोलमेंट रिजल्ट वाले मुद्दे थे। तो हमने सब लोगों से बोला कि भाई यार, आप मदद के लिए थोड़े बहुत आगे हो। कुछ लोगों ने बोला कि आप पीछे से मदद मांग रहे हो। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला था जिस दिन मैंने एयरपोर्ट एनरोलमेंट आर्मी का केस लगाया था। उस दिन मैं दिल्ली एक मेट्रो स्टेशन पे था और उसी टाइम मैंने एक वीडियो लगाया था कि यार जितना हो सके आप हमारी मदद करें। हमने डॉक्यूमेंट्स भी मांगे आर्मी वाले भाइयों से। तब क्या बोला कि हमने एक केस लगा दिया है, उसमें डॉक्यूमेंट्स काफी। फिर जो भी है, सम्मान कीजिए उन लोगों का जिन लोगों ने आप तक आपके लिए यहाँ तक लड़ाई लड़ी। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। अधिवक्ताओं की अगर बात की जाए, अगर हमारे पास सीनियर वकील की जो आप बात कर रहे हो, देखिए वो मन की शांति होती है। अब ये डिपेंड करेगा कि केस कितना स्ट्रॉन्ग है। अब 17 अप्रैल की जो डेट है, गवर्नमेंट का रिप्लाई आता है, इसमें किस तरीके से आगे और फाइट किया जाता है। बाकी अभी हमारे केस में पेंडिंग दिखा रहा है, वो रिजेक्ट होता है याचिका किस तरीके से उसके ऊपर आगे अपडेट होती है, मैं उससे आपको अवगत करवा दूंगा। अंकुर चिबर सर वाले केस अभी सुप्रीम कोर्ट में दोनों ही अभी पेंडिंग दिखा रहे हैं। तो जो भी होगा भाई, मैं आपको बता दूंगा कि क्या अपडेट है। और मैं फिर एक चीज आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा सभी ध्यान से सुनिएगा। सब बताते हैं कि हमारा एग्जाम का मुद्दा था। अरे इस तरीके से रिप्रेजेंट करो ना कि एग्जाम क्यों, हमारे तो ज्वाइनिंग का मुद्दा था। बरेली की कैंडिडेट्स की मैंने एक वीडियो लगाई थी। बरेली, जयपुर, दिल्ली आईआरओ के कैंडिडेट्स थे जिनके डॉक्यूमेंट जमा कर लिए, आज ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। आर्मी वाले बच्चे, लुधियाना भर्ती के जीडी के ट्रेड के बच्चे ज्वाइनिंग चले गए। एक ट्रेड के बच्चे पीछे ज्वाइनिंग से रह जाते हैं। उसी एक ही भर्ती के बच्चे जो एक जगह रिलीज साइट पे भर्ती देखने जाते हैं, एक जगह सब कुछ अपना मेडिकल प्रोसेस से गुजरते हैं, एक साथ मेरिट आती है। अब पेपर लीक होना वो कोई बच्चों की गलती नहीं, वो सिस्टम की थ्रू गलती हुई है। खैर जो भी है, आगे देखिए दोस्तों, जो भी रहेगा। मुझे कई सारे बिंदुओं के ऊपर इसमें बोलना होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि हमें अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी आप लोगों के लिए हम मेहनत कर सकें आगे भी करेंगे। लेकिन किसी को ये वो उल्टा सीधा बोलना कि उसने ये करवा दिया, आप ये सोचिए कि लोग अपने बिजनेस में लग गए थे। चंद लोग थे जिन्होंने आपके हित को चुनकर आपके लिए यहाँ तक लड़ाई लड़ी, ठीक है। बाकी आप इस चीज को ज्यादा हावी मत कीजिए कि सब कुछ आगे की डेट पे हो जाएगा। एयरफोर्स एनरोलमेंट वाले भाइयों के लिए 17 अप्रैल बहुत बड़ी डेट है। आर्मी एग्जाम वाले भाइयों को बताना चाहूंगा कि हमारे केस में क्या होगा, अभी उसको पेंडिंग दिखाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि सर आज आपके लॉयर वहां थे नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो अभी वो पेंडिंग है, उनकी डेट इसमें शामिल नहीं थी। आगे जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी एयरफोर्स एनरोलमेंट की जो डेट है वो 17 डेट बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और परसेंटेज कितने हैं वो किसी से छुपे नहीं है, क्योंकि मेन जो लाइन जो है वो नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जिस तरीके से प्रशांत जी ने आज रिप्रेजेंट किया कोर्ट में, उससे लगता है कि बात आगे जा सकती है। लेकिन फाइट करने के लिए एक सिंगल होता है और एक यूनिटी के साथ एक यूनिटी है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट होती है। ये मेरी थिंकिंग है। बाकी आपको जो भी लगे साथियों वो करो। मेरे अपने इस केस के अंदर आपके लिए अगर कुछ भी, अगर कहीं से भी, अगर किसी भी साइड से अच्छा निकल कर आएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोशिश भी करूंगा। और अभी थोड़ी देर बाद में मैं सर से बात करूंगा। इसके पश्चात अगर वो मेरे को कुछ भी आगे इसके बारे में जानकारी देंगे वो मैं साथियों आपको बता दूंगा। इस लाइव के माध्यम से मेरा आपको यही कहना है कि जितना प्रयास हम लोग, तमाम हमारे जो साथी थे जिन्होंने किया है, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। और बाकी जैसा रहेगा आगे भी प्रयास करेंगे।